भगवान विष्णु ने कहा, वचन दे रहे हो? दैत्यों ने कहा, हाँ वचन दे रहे हैं, जो मांगोगे दे देंगे। भगवान विष्णु ने उन्हें आजमाते हुए कहा, देखो बड़े लोग जो मुख से वचन निकालते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते। दैत्यों ने कहा, नारायण कह दिया, तुम जो मांगोगे दे देंगे। भगवान विष्णु ने वरदान मांगते हुए कहा, दे दोगे? फिर ये दो कि तुम हमारे हाथों से मारे जाओ, बस यही वरदान दे दो। अब दोनों घबरा गए, दिया हुआ वचन वापस कैसे हो? दैत्यों ने युक्ति निकाली, बोले, ठीक है, हम तुम्हारे हाथों से मर जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम गीले में नहीं, हम सूखे में मरेंगे। देखो इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत बढ़िया है, हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा, हम गीले में नहीं, हम सूखे में मरेंगे। उस समय चारों ओर जल ही जल था। दैत्य ने सोचा कि सूखी जगह कहीं मिलेगी नहीं और हम बच जाएंगे। भगवान विष्णु जल के ऊपर ही चौकड़ी मारकर बैठ गए। कमल के पत्ते की भांति उनका शरीर गीला होता ही नहीं। उन्होंने कहा, देखो हमारी जांघें बिल्कुल सूखी हैं। एक को एक तरफ लिटा लिया और दूसरे को दूसरी तरफ सुदर्शन से दोनों के सिर काट दिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। मधु से जो मज्जा निकली वही मेदिनी पृथ्वी है। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी सुन लो। मधु मायने राग, कैटो मैंने द्वेष, मधु मैंने मित्र और कैटो मैंने शत्रु। कैटो मैंने जो कांटे चुभे वह कैटव, और जो मधु जो मीठा लागे। मित्र मीठा होता है और शत्रु शरीर पर चुभता है, काटता है। ये दोनों भगवान विष्णु के कानों से पैदा हुए हैं और हमारी जिंदगी के सारे शत्रु और मित्र भी कानों से पैदा होते हैं। किसी ने कह दिया कि वह आपकी निंदा कर रहा था, वह शत्रु बन गया, और किसी ने कह दिया कि वह तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था और वह मित्र बन गया। मायने शत्रु और मित्र जितने भी पैदा होते हैं सब कानों के माध्यम से पैदा होते हैं। वह दोनों मधु और कैटव ब्रह्मा जी को खाने चले। ब्रह्मा जी बुद्धि के अधिष्ठाता है। मन में पैदा होने वाले राग और द्वेष व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट करने के लिए चल पड़ते हैं। तब बुद्धि घबराकर भगवान की शरण में जाती है कि हे प्रभु बचाओ। यदि बुद्धि नहीं रहेगी तो जीवन भी नहीं रहेगा। हमारे जीवन का राग द्वेष ही हमारी जिंदगी को खराब कर रहा है। भगवान विष्णु से मधु और कैटव ने कहा कि हम सूखे में मरेंगे। इसका भी अभिप्राय समझ लो। राग होता है गीला और वैराग होता है सूखा। वैराग्य होने से दुनिया में कोई अपना पराया रहेगा नहीं। फिर शत्रु और मित्र कैसे बनेंगे? कबीरदास जी ने अपने अनुभव के आधार पर कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बैराग उत्पन्न होने से राग और द्वेष कहाँ रहेंगे? वैरागी व्यक्ति के कोई शत्रु मित्र नहीं होते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूखे में मरने का अर्थ है वैराग्य। जब तक संसार से हमारा मन न्यूट्रल नहीं होगा तब तक राग और द्वेष रूपी मधु और कैटव मरेंगे नहीं, और जब तक ये मरेंगे नहीं तब तक व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता, बुद्धि निर्मल हो नहीं सकती। और इसलिए भगवती की सहायता अपेक्षित है। भगवती से प्रार्थना करें कि हे मेरी माँ, ऐसी कृपा करो कि मेरे राग और द्वेष मर जाएं, मेरी बुद्धि निर्मल होकर भगवान के भजन में लग जाए। एक बार महर्षि वेद व्यास ने अपने आश्रम में बैठे हुए थे। वहां एक गौरैया चिड़िया जुगल
जोड़े को देखा और उनका प्यार देखा और देखा कि मादा चिड़िया गर्भवती हुई और अंडे दिए। घोंसला बनाया, अंडों से बच्चे निकले और उनसे चिड़िया बहुत प्यार करती है। चोंच में दाना लाकर बच्चों के मुंह में डालती है, खिलाती है और पिलाती है। व्यास जी के मन में इच्छा हुई कि मेरा विवाह न हो लेकिन पिता बनूं। पत्नी एक बंधन है, लेकिन प्रभु की इच्छा से पिता बनने की इच्छा जाग गई। विचार कर रहे थे कि देव ऋषि नारद आ गए। स्वागत सत्कार के बाद बोले कि देव ऋषि पता नहीं क्यों लेकिन मेरे मन में पिता बनने की इच्छा हो रही है। नारद जी बोले फिर शादी करा लो। व्यास जी बोले मुझे पति न बनना पड़े लेकिन मैं पिता बन जाऊं, कोई ऐसी युक्ति बताओ। नारद जी ने कहा फिर पराम्बा की उपासना करो। जो पराम्बा की उपासना करते हैं उनके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। ये सदैव ध्यान रखिए। देव ऋषि नारद की प्रेरणा से उन्होंने भगवती की आराधना की। भगवान शंकर, भगवती माँ, गणपति जी ये सब देने ही वाले हैं। देते रहना इनका स्वभाव है। भगवान शंकर ने वर दिया कि व्यास जी आपकी कामना पूर्ण होगी। वेद व्यास ने अपने आश्रम में रहकर भगवती का सवतन चिंतन और पूजन किया। एक बार वह अग्नि मंथन कर रहे थे। इस क्रिया में अग्नि प्रकट करने के लिए लकड़ियों को आपस में रगड़ा जाता है। उसी समय घृताची नाम की एक अप्सरा निकली। उसे देखकर महर्षि के मन में क्षोभ हुआ, विकार हुआ और अप्सरा ने भय के कारण शुद्धि का रूप बना लिया। अग्नि मंथन करते हुए वेद व्यास का रेतस स्खलित हुआ और अग्नि में ही पड़ा। अग्नि मंथन से भगवान शुकदेव प्रकट हो गए। वह अयोनिज हैं। शुकदेव किसी माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, अग्नि मंथन के समय प्रकट हुए। वेद व्यास ने उनके अध्ययन की व्यवस्था की। कुछ ही समय में शुकदेव जी ने समग्र विद्याओं का अध्ययन कर लिया और जब वापस लौटकर आए, व्यास जी ने पूछा बेटा पढ़ आए? शुकदेव जी ने कहा हाँ पिताजी, सभी शास्त्र मैंने पढ़ लिए। व्यास जी बोले अच्छा, अब हम तुम्हारी शादी करेंगे, हमारे घर पुत्र होंगे, पढ़ पुत्र होंगे। गृहस्थ जीवन में संतान न होने से घर सूना लगता है, इसलिए अब तुम विवाह कर लो ताकि छोटे बच्चों की चहल पहल से घर हरा भरा हो जाए। शुकदेव जी ने कहा पिताजी मैं अयोनिज हूँ, अग्नि मंथन से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मुझे अब संसार में न फंसाइए। 84 लाख प्रकार की योनियों में जीव को जाना पड़ता है। शादी के बाद स्त्री के अधीन होना पड़ेगा। स्त्री एक बहुत बड़ा बंधन है। जीव को स्त्री की इच्छा अनिच्छा पूर्ण करनी पड़ती है। आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और जीवन में तनाव पैदा हो जाता है। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति का सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। लोहे की सांकलों में बंधा व्यक्ति कभी खुल भी सकता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में बंधे व्यक्ति का खुलना बहुत मुश्किल है। फिर व्यक्ति हर समय तनाव में रहता है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ व्यक्ति अकेला रहे, उस जैसा सुख और कहीं नहीं है। वेद व्यास ने कहा बेटा, गृहस्थ जीवन बंधन का हेतु नहीं है, अपने मन के विकार ही बंधन के हेतु होते हैं। बड़े बड़ों ने शादियां की हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी सपत्नीक हैं। गृहस्थ जीवन से उतना नुकसान नहीं होता जितना आसक्ति से होता है, इसलिए तुम विवाह करवा लो। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही कठिन कार्य है। यदि ना निभ सके तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हमारे शिष्य
राजा जनक शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी है, संतान है, वे राज्य का संचालन भी करते हैं और विदेह कहलाते हैं। वे आसक्त नहीं है, अनासक्त भाव से गृहस्थ जीवन में रह जाओ, कोई समस्या नहीं होगी। सुखदेव जी ने कहा, नहीं पिताजी, आग के पास बैठने से गर्मी लगेगी ही, गंदी नाली के पास बैठने से दुर्गंध आएगी ही। गृहस्थ जीवन में फंसने के बाद कुछ न कुछ चिंता और तनाव जीवन में आ ही जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रकार जीवन बिताऊं जिसमें कोई चिंता न हो, कोई आसक्ति न हो। व्यास जी बोले, बेटा पहले राजा जनक से मिलकर आओ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सुखदेव जी राजा जनक जी से मिलने चल दिए। आज व्यक्ति धन कमाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर फैक्ट्री खोलता है, 7 समुंदर लांघकर विदेशों में जाता है। यहाँ पर साधन मिलते हैं, वहीं जाकर फैक्ट्री लगा लेता है, क्योंकि व्यक्ति ये समझ बैठा है कि अर्थ के बिना जीवन व्यर्थ है, अर्थ से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। व्यक्ति के पास पैसा न होता, व्यवहारिक जगत में उनका कोई महत्व नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। कलयुग में स्थिति ये है कि जिसके पास पैसा है वही कुलीन है, बड़ा समझदार है, ऊंचे कुल का श्रोता है, ऊंचे कुल का व्यक्ति है। श्रोता आ जाए और आधे घंटे तक वक्ता के ना आने पर श्रोता उठकर वापस चल पड़ते हैं। मायने ज्ञान पाने की जो लालसा मन में होनी चाहिए वह अभी जगी नहीं। क्रिकेट मैच देखने वालों की लगन देखो, मैच शुरू होने से घंटों पहले सुबह सुबह स्टेडियम में बैठ जाते हैं और शाम तक जमे रहते हैं। वहाँ कोई डनलप की कुर्सियाँ नहीं, ऊपर कोई छाया नहीं, खुले में तेज धूप में बैठे रहते हैं। वर्षा आरंभ हो गई, कह दिया 1 घंटा मैच लेट शुरू होगा। क्रिकेट प्रेमी धूप और वर्षा का मुकाबला करते हुए डटे बैठे हैं। उनकी कैसी लगन है, कैसी निष्ठा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी दौड़ना पड़ता है, मान और अपमान, गर्मी और सर्दी को सहना पड़ता है, तब जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। पैसा केवल आपके जीवन का एक साथी है, लेकिन ज्ञान आपके करोड़ों अरबों जन्मों का साथी बन जाएगा, सदा का साथी बन जाएगा। एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाने से जीवन धन धन हो जाएगा। सुखदेव जी से जब कहा गया कि राजा जनक ज्ञानी है और गृहस्थी है, लेकिन गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी सदा अनासक्त रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं और सम रहते हैं। सुखदेव जी बद्रीनाथ से तुरंत पैदल चल पड़े। कहाँ उनका आश्रम और कहाँ मिथिला नगरी, किंतु चल पड़े। जाना है, ज्ञान पाना है, जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, तत्व बोध की इच्छा हो और साथ ही उसके अनुरूप मन में लगन हो और दौड़ने की क्षमता हो। रास्ते में कितने नदी नाले आए, पाँवों में कितने कांटे चुभे, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। वह जनक जी के राजमहल में पहुंच गए। महाराज जनक के महल में उनकी परीक्षा हुई। पहले गेट पर उन्हें 24 घंटे के लिए रोक दिया गया। वह 24 घंटे वहां पर प्रतीक्षा करते हुए आत्म तत्व का चिंतन करते रहे। 24 घंटे बाद आगे चले, फिर दूसरे गेट पर रोक दिया गया। फिर वहां 24 घंटे प्रतीक्षा की, बिना खाए पिए सोए, वहां भी आत्म चिंतन में बैठे रहे। 6 दिनों में 6 गेट पार किए। 7वां गेट पार करके जब अंदर पहुंचे, तब राजा जनक द्वारा उनके ठहरने की बहुत सुंदर व्यवस्था करवाई गई। उसमें खाने पीने के, देखने सुनने के विभिन्न प्रकार के पदार्थ रखे हुए थे। दिव्य सुंदरियां उन्होंने भेज दी।
जो सुखदेव जी को खिलाना पिलाना चाहती हैं, अपने हाव भाव कटाक्ष से उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं। रात भर ये नाच गाना गीत और संगीत चलता रहा। सुखदेव जी ने न कुछ खाया, न पिया, न सोए। जैसे मिट्टी की मूर्ति हो, नेत्र बंद किए हुए शांत भाव से स्वरूप चिंतन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए रात्रि व्यतीत कर दी। प्रातःकाल जब राजा जनक को सारा वृत्तांत बताते हुए समाचार दिया गया, तब महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, समझ गए कि ये अब ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जब तक जिज्ञासा नहीं है तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। भूख न हो और 10 प्रकार की चीजें लाकर कोई सामने रख दे, सब व्यर्थ है। प्यास न हो, सामने रखे पानी का क्या उपयोग। भूख लगने पर भोजन में मिठास का अनुभव होता है, प्यास लगने पर पानी में मिठास का अनुभव होगा। इसी प्रकार पहले तत्व को जानने की जिज्ञासा जागे तब परम तत्व का बोध होता है और श्रवण करने में आनंद भी आता है, लेकिन वह अपने स्थान पर अटल रहे। महाराज जनक के पास जब पहुँचे, उन्होंने उठकर स्वागत किया, बिठाया और पूछा, कैसे पधारे। सुखदेव जी ने अपना अभिप्राय प्रकट किया और बताया, मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ। वेद व्यास जी मेरे पिता हैं। मैं आपके पास कुछ जानने के लिए आया हूँ। पिताजी मुझे गृहस्थ बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं विरक्त बनकर ही जीने की इच्छा रखता हूँ। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति कभी शांति से बैठ नहीं सकता। जैसे चूहे को चारों तरफ से भय रहता है, कुत्ता दिखने से भय, बिल्ली दिखने से भय, सरस दिखने से भय, और मकान का मालिक दिख जाए तो भय, बेचारा दौड़ दौड़ कर दाना खाता है और छुप जाता है। उसको मार कर खाने वाले बहुत हैं। सांप भी खा जाए, बिल्ली भी खा जाए, कुत्ता भी खा जाए, मकान मालिक मार दे, चूहे के लिए बड़ी समस्या है। गृहस्थ जीवन भी कुछ ऐसा ही है, हमेशा भय से व्यतीत होता है। बेटा स्कूल गया है, छुट्टी हो गई, आधा घंटा लेट हो गया, नहीं आया, घबराहट शुरू हो जाती है। क्या बात है, क्यों नहीं आया। बेटे को जरा सी बीमारी लग जाने से घबराहट शुरू, बुखार हो जाने से घबराहट शुरू, आमदनी कम होने से घबराहट शुरू हो जाती है। पत्नी को कुछ हो जाने से परेशानी, स्वयं को कुछ तकलीफ होने से परेशानी। मायने हर समय व्यक्ति चिंतित रहता है, भय से आक्रांत रहता है, भयभीत रहता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा, दुनिया में भाग्यवान कौन है, जो वैराग्यवान है, संसार से जिनका कोई संबंध नहीं, जो संसार के विषयों को विष समझकर त्याग चुके हैं, जिनके लिए श्रृंगार अंगार हो चुका है, जिनके लिए भूषण बार हो चुके हैं, जो अपने आप को संसार से हटाकर परमात्मा से मन जोड़ चुके हैं, उनके जीवन में सदैव शांति 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 रहती है। राजा जनक ने सुखदेव जी से कहा, आपका कहना युक्ति युक्त है। ठीक है, गृहस्थ जीवन में स्त्री पुरुष के अधीन रहती है और पुरुष स्त्री के अधीन रहता है। पुरुष को स्त्री के इशारे पर नाचना पड़ता है। स्त्रियां बेचारी पुरुषों के बंधन में बंधी रहती हैं, चार दीवारी के अंदर रहती हैं। उनको कहीं आना हो, कहीं जाना हो, बैठना हो, खाना पीना हो, सब पति की इच्छा के अनुरूप करना पड़ता है। वे बेचारी सदैव परतंत्र रहती हैं। सास ससुर का मुख देखो, पति से पूछो, बेटों से समझो। बचपन में स्त्री माता पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन, बुढ़ापे में पुत्रों के अधीन, सदैव परतंत्र जीवन है। पुरुष भी सर्वदा स्त्री के परतंत्र हो जाता है। जैसे बंदर मदारी की सोटी के सहारे नाचता है, इसी प्रकार कलयुग में पुरुष को स्त्रियों के इशारे पर नाचना पड़ता है। किसी कवि ने कितना सटीक चित्रण किया है।
नारी बेबस नर सकल गोसाई, नाच ही नट मरगट की नाई। मरगट बंदर को कहते हैं, पुरुष बंदर की तरह नाचता रहता है। और ये घर गृहस्थी बंदनागार है। 9 ग्रह होते हैं और ये 10वां ग्रह स्त्री है। जैसे नवग्रह परेशान करते रहते हैं, वैसे ही ये 10वां ग्रह भी परेशान करता है। इसलिए राजन, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं निर्भय निश्चिंत होकर भजन करूँगा। राजा जनक ने कहा, सुखदेव जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति तख्त पर सोता है उसके गिरने की संभावना रहती है, लेकिन जो जमीन पर सोता है उसके गिरने की कोई भी संभावना नहीं। बंदर छलांग मारकर एक डाल से दूसरी डाल पर जाता है, चिड़िया भी खुदक खुदक कर जाती है, उनके गिरने की संभावना है। लेकिन कीड़ा पेड़ की जड़ से ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है, वह फल तक पहुंच जाता है। इसलिए पहले व्यक्ति को गृहस्थ बन जाना अच्छा है और गृहस्थ जीवन में ईमानदारी से धन कमाए, दूसरों को सताए नहीं, पितरों का श्राद्ध करे, देवताओं के लिए यज्ञ करे, अपनी कमाई से कुछ निकाल कर सत्कर्म करे और प्रभु का चिंतन करे, तब गृहस्थ जीवन से भी जीव का कल्याण हो जाता है। ये महाराज जनक का कथन था। उन्होंने कहा, देखो सुखदेव जी, मान लो कि आपने संन्यास ले लिया और वहाँ इंद्रियों में विकार आ गया, फिर क्या होगा? गृहस्थ जीवन में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भोजन देकर दबा कर रख सकता है, लेकिन प्रबल वैराग्य के होने तक संन्यास की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। प्रबल वैराग्य होने के बाद ही संन्यास सफल होता है। हमारा पक्ष यही है कि आप गृहस्थ बन जाइए। देखिए, मैं भी गृहस्थ हूँ, राज्य का संचालन ऊपरी तौर से करता रहता हूँ, वर्तमान से अपने ब्रह्मा का चिंतन करता रहता हूँ अंतःकरण मन से। परमात्मा चिंतन से ब्रह्मा का बोध मुझे हो गया है। मेरा जीवन बड़े आराम से चल रहा है। व्यक्ति जहाँ भी जाएगा, इंद्रियां और मन उसके साथ ही जाएंगे। विकार घर में नहीं है, विकार मन में है। घर छोड़ने से भी मन नहीं छूटेगा, मन साथ ही जाएगा और विकार मन में भरे पड़े हैं। जहाँ भी जाएंगे वहीं कुछ न कुछ उपद्रव शुरू कर देंगे। और यदि आपने मन वश में कर लिया, तब घर में रहो या वन में रहो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास जी लिखते हैं, जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम स्नेह, तुलसी जपो मन खूंद समन, कानन बसे ही वे। जिनका मन कील की तरह है, गाय भैंस को बांधने वाले खूंटे की तरह जिनका मन हिलता नहीं, जिनके मन से विषय निकल गए हैं, जिनके मन में ईश्वर का प्रेम भर गया है, वह चाहे घर में रहें या वन में रहें, उनके लिए घर और वन एक समान है। इसलिए आप पहले गृहस्थ बने और थोड़े समय बाद वैराग्य ले लीजिए। श्रीमद् भागवत के आधार पर सुखदेव जी ने शादी नहीं कराई, लेकिन श्री देवी भागवत के आधार पर सुखदेव जी वापस आए और पुत्रों की कन्या पीवरी से उन्होंने विवाह किया। उनके 4 पुत्र और एक कन्या भी पैदा हुई और अंत में पुत्रों के पास पत्नी को छोड़कर सुखदेव जी योगाभ्यास के लिए कैलाश की ओर चल पड़े। जब बेटे कमाने लगे, तब बेटों के पास पत्नी को छोड़कर व्यक्ति स्वतंत्र भजन कर सकता है। कहते हैं कि पुत्र के जन्म के बाद पत्नी का भार पति के ऊपर कम हो जाता है। माँ का पालन पोषण करें और पिता निश्चिंत होकर भजन कर सकता है। जब तक बच्चे छोटे हैं उनका पालन पोषण करें, लेकिन इसी भाव से कि सब कुछ छोड़कर अंत में हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। पहले जीवन का एक लक्ष्य निश्चित करें। हम स्टेशन जाते हैं और पैसे देते हैं, अपना लक्ष्य बताते हैं कि हमें कहाँ का टिकट चाहिए, और यदि आप कहें कि यहाँ का चाहे दे दो, तब वह कहेगा कि पागल हो गए हो क्या? अरे भाई, जाने का एक लक्ष्य निश्चित करो कि आपको जाना कहाँ है।
शहर का नाम बताने पर आपको टिकट मिल जाएगा। आपको मनुष्य का शरीर मिला है। अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि आप कहें यहाँ चले जाएं वही लक्ष्य है, फिर कहा जाएगा कि आप मनुष्य के रूप में जानवर ही हैं। हमने नर तन पाया है, आपने जीने का लक्ष्य निश्चित करें। हमें इस जीवन में पाना क्या है? व्यक्ति कमाता इसलिए है खाने के लिए, खाता किस लिए है? जीने के लिए। और जी किस लिए रहा है? खाने के लिए। फिर इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं रह गया। जानवर भी खोज कर कमाता है खाने के लिए, और खाता है जीने के लिए, और जी रहा है खाने के लिए। वहीं वापस लौट आए ना। लेकिन आप इंसान हैं, आगे बढ़े, कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए परमात्मा को पाने के लिए, भजन करने के लिए। तब ये वास्तविक जीवन है। यदि आप भी पशुओं की तरह कमाना, खाना और जीना सिर्फ खाने के लिए ही जीवन का लक्ष्य समझ बैठे हैं, फिर आपके और पशुओं के जीवन में अंतर क्या रह गया? जीवन का एक उद्देश्य निश्चित करें कि इस जीवन में हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, और कर्तव्य भाव से परिवार का पालन करते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। घर के मालिक बनकर रहोगे तो सदा दुखी रहोगे, घर के माली बनकर रहोगे तो सदा सुखी रहोगे। आप घर के मालिक नहीं हैं, आप घर के माली हैं। धनवानों के घरों में पार्क हैं, बाग हैं, उसमें पेड़ पौधे और फल लगे हुए हैं। माली उसमें काम करने आता है, पानी खाद देता है, कटिंग करता है, सुबह से शाम उन पौधों को संभालता है, अपने मानकर या मालिक के मानकर। उसमें जो पुष्प या फल लगते हैं वह स्वयं खाता है या मालिक को देता है। वह उन पौधों को मालिक के मानकर संभालता है, और पुष्प और फल भी मालिक को देता है। सेवा मालिक करता है, लेकिन समझता है कि ये पौधे मालिक के हैं। इससे पैदा होने वाले सब पुष्प और फल मालिक के। मैं नौकरी करता हूँ और जो तनख्वाह मिलती है उसी में मुझे गुजारा करना है। पेड़ों पर मेरा अधिकार नहीं है। वह पेड़ सींचता है, खाद पानी देता है, लेकिन पेड़ मालिक के। उसी प्रकार माली बनकर ही हम भी जिए। हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं वह पेड़ पौधों के समान हैं। माली की तरह हम भी अपने परिवार को खाद और पानी देते हैं। माली के पौधों की तरह हमें भी अपने परिवार के सदस्यों से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि ये सब सदस्य ईश्वर के हैं। इनको पालने की जिम्मेदारी भगवान ने हमें सौंपी है। राम जी के आदेश पर भरत जी ने 14 साल के लिए अयोध्या का राज्य संभाला था। भरत जी ने राज्य का संचालन किया इस भाव से नहीं कि अयोध्या मेरी है, बल्कि इस भाव से कि अयोध्या मेरे राम की है। अयोध्या को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, इसका कोई नुकसान न होने पाए। लेकिन उन्होंने उसमें कभी एक पैसे का भी उपयोग नहीं किया। जैसे ही राम वापस आए तब गायें उठाई और राज्य समर्पित कर दिया। प्रभु राज्य आपका, इसे आप संभालें। यदि हम भी गृहस्थ जीवन में ऐसे जीना सीख लें, ये मान लें कि ये बच्चे हमारे नहीं हैं, परमात्मा के हैं। जैसे राम जी ने भरत को जिम्मेदारी सौंपी थी, वैसे ही भगवान ने हमें परिवार की, बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी है कि कुछ समय तक हमें संभालिए। जो कुछ भी संभव हो सके हम ईमानदारी से काम करें और इसको संभालते रहें, और बाद में परमात्मा की ओर बढ़ चलें। इनकी सेवा करते हुए भी हम सदैव परमात्मा का ध्यान रखें। बद्रीनाथ की यात्रा करते समय रास्ते में आप देहरादून भी रुक सकते हैं, हरिद्वार भी रुक सकते हैं, और ऋषिकेश भी रुक सकते हैं। लेकिन ये सदा ध्यान रहेगा कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं।
रास्ते में जो वस्तुएं मिलती हैं आप देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन मन में सदैव ये भाव रहता है कि आप बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकले हैं, वहाँ जाना है, रास्ते से वापस नहीं लौटना, अन्यथा लोग कहेंगे कि कैसा बुद्धूनाथ है, बद्रीनाथ जा रहा था और ऋषिकेश से ही वापस लौट आया। इस प्रकार जीवन का एक लक्ष्य बना लें कि मानव तन हमें मिला है भगवान को पाने के लिए। आप घर गृहस्थी का कार्य करते हुए भी ये सदैव बना रहे कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, हमें ईश्वर का चिंतन करना है। वही हमारी आत्मा है और वही हमारे साथी है, वही हमारे सुखदाता है। ये भाव यदि जीवन में आपके बना रहा तब आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। कई लोग कहा करते हैं कि महाराज हमने कोठी बना दी, बेटों को फैक्ट्री लगा दी, अब हमें मरने की कोई चिंता नहीं। हमने कहा कि तुम्हारे जैसा बुद्धू कौन होगा। क्यों महाराज, हमने खूब खून पसीना एक करके धन कमाया, कोठी बनाई, फैक्ट्री बनाई, कारें खरीदी, बेटों को पैरों पर खड़ा कर दिया। हमने कहा ये काम पशु पक्षी भी कर लेते हैं। स्वयंभू मनु सारी दुनिया के राजा थे, उनके 2 बेटे और 1 बिटिया थी। सबका विवाह कर दिया, सबको सेट कर दिया और फिर